किसी भी कंपनी में पेरोल या सैलरीज को मैनेज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि अकाउंटिंग करते हुए स्ट्रगल करते हैं कि सैलरीज या पेरोल की अकाउंटिंग कैसे करें। तो इस शॉर्ट ट्यूटोरियल में हम समझेंगे कि पेरोल या सैलरीज की आप अकाउंटिंग कैसे करते हैं और ये सारा प्रैक्टिकल होगा। आपको प्रैक्टिस फाइल्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस ट्यूटोरियल को। अस्सलाम वेलकम टू प्रोफेशनल लेगेसी। मैं हूं अम्मार और आज हम आपको सैलरी जर्नलाइज करना बताने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि सैलरी को जर्नलाइज कैसे करते हैं, सैलरी का मंथ एंड पे वॉचर्स कैसे डालते हैं। इसकी मुख्तलिफ कंडीशन हम डिस्कस करेंगे कि हम यूएई में सैलरी किस तरह से बुक करते हैं, हम सैलरी पाकिस्तान में किस तरह से बुक करते हैं। इसके अलावा अक्रूवल बेस अकाउंटिंग में सैलरी को किस तरह से बुक किया जाता है, कैश बेस अकाउंटिंग में सैलरी को किस तरह बुक किया जाता है, कौन से हेड्स जो हैं वो पाकिस्तान में जो ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, और कौन से हेड्स जो हैं वो दुबई और इन कंट्रीज़ में, रिलेटेड कंट्रीज़ में यानी गल्फ एरिया में इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी गाइडेंस के लिए इस शीट को हमने लिंक में अटैच कर दिया है। आप अगर इस शीट को, फाइनल शीट को अगर आप डाउनलोड करके इस वीडियो को साथ साथ देखते जाएं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में और ज़्यादा क्लियरेंस आएगी। तो हम अपनी इस जो है एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ये हमने दो कंट्रीज के लिए, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के लिए यानी गल्फ और पाकिस्तान के लिए जो है वो वीडियो बनाई है। इसमें हमने ये पहले से फॉर्मेट कर रखा है, जिसमें हमने डेट का कॉलम लिया है, अकाउंट कोड का कॉलम लिया है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि अकाउंट कोड इसमें, यानी जैसे क्विक बुक मैसेज में ये कोई भी ईआरपी, चाहे वो ओरेकल बेस हो या कुछ भी, उनमें अकाउंट कोड अलॉट किए जाते हैं। अकाउंट की डिस्क्रिप्शन यानी सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी पेएबल है, कैश है, बैंक है, जो भी है। और इसमें जर्नल डिस्क्रिप्शन भी हम लिखेंगे। नेचर ऑफ अकाउंटिंग हेड क्या होगी वो भी लिखेंगे। अमाउंट डेबिटेड भी बताएंगे इंशाल्लाह, और आपको अमाउंट क्रेडिटेड भी इंशाल्लाह बताएंगे। तो अब हम पहले यूएई में सैलरी को जर्नलाइज करना सीखते हैं। ये हर महीने के एंड पे जो है एंट्री डाली जाती है। 30th को अगर आपने तय किया हुआ है, कुछ तो 26 को भी दे देते हैं, कुछ फर्स्ट को देते हैं, कुछ सैलरी 7th को देते हैं और कुछ सैलरी 10 तक भी देते हैं। खैर, 30th अक्टूबर को अगर आप ये वोचर, यानी आपका मंथ हेड जो है 30th अक्टूबर को है, तो आपका वोचर 31st अक्टूबर को है, तो 31st अक्टूबर को आप एंट्री डालेंगे। 10 माइनस 31st एंड अक्टूबर 31st आ गया। अकाउंट कोड एक्सपेंस का ये कोड होगा। नॉर्मली ये 6 नंबर पे अगर आता है तो हम 6 का कोड लेंगे, और इसमें सैलरी एक्सपेंस, सैलरीज एंड वेजेस, डेबिट, हम ये इसकी एंट्री को जो है अपनी जो फाइनल शीट हमने प्रिपेयर कर रखी है, जिसमें हमने लिखा हुआ है बुकिंग ऑफ स्टाफ सैलरी एंड वेजेस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, यहाँ से कॉपी करके अपनी दूसरी शीट में पेस्ट कर देंगे जहां हम वर्किंग कर रहे हैं, ताकि टाइम की जो है वो सेफ हो सके। इसकी जो अकाउंटिंग डिस्क्रिप्शन है, अकाउंटिंग हेड है, उसकी नेचर को हमने यहाँ पे लिखना है। तो ये हमारी एक्सपेंस का नेचर है। अमाउंट डेबिट, फर्ज किया हम 1 लाख की सैलरी, हमारा मुख्तलिफ स्टाफ है और उसकी 1 लाख की सैलरी है, हम बुक कर रहे हैं। तो दूसरा हेड इसी डेट को हमारा जो है वो लाइबिलिटी का, नामली ये 2 से अगर हम इसको लिखते हैं तो ये सैलरीज पेएबल का होगा। और यही नरेशन कॉपी हो जाएगी, कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ड्रैग डाउन हमने कर दिया। ये नेचर ऑफ अकाउंटिंग हेड जो है ये लाइबिलिटी का है, इसे एल से भी शो किया जा सकता है और लाइबिलिटी भी लिखा जा सकता है। मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे लाइबिलिटी लिखा है। इसे कई सॉफ्टवेयर यानी इसके पहले पहले हरूफ से, यानी एक्सपेंस, ई फॉर एक्सपेंस, एल फॉर लाइबिलिटी, सी फॉर कैपिटल, एंड आर फॉर रेवेन्यू,
ए फॉर एसेट इस तरह से भी शो करते हैं। ये हमारी पहली एंट्री जो है मुकम्मल हो जाएगी। अगर इसकी पेमेंट डेट फर्ज किया हम 1 नवंबर को लेते हैं, तो हम इसकी अब पेमेंट सैलरी की करने जा रहे हैं पहली कंडीशन में, जो सिंपल कंडीशन है। इसमें हमने कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, आगे जाके ये बहुत कुछ डिस्कस होने वाला है इस वीडियो में। तो इसमें हमारा जो ये दूसरा हेड है इन्वॉल्व, इसको हम यहाँ से उठा के एंटर करेंगे। आपको बोर ना करने के लिए ये मैंने जो है इसकी कॉपी कर लेता हूँ नरेशन की, ताकि टाइम सेव हो सके, और कंट्रोल वी कर देता हूँ। नरेशन ये है कैश पे टू स्टाफ, या अगर एक बंदे की है तो वो कैश पे टू अम्मार हो जाएगा अगेंस्ट सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये नरेशन इसकी नेचर जो है वो ये कोड लाइबिलिटी का है, और इसमें हमने 100,000 से पेमेंट कर दी है, और 100,000 से ही इसकी क्रेडिट आएगा, और वो नॉर्मली बैंक होता है या कैश होता है, या नॉर्मली बैंक होता है। इस वजह से हम बैंक का ही बैंक अकाउंट कोई सा भी हो सकता है, किसी भी बैंक का हो सकता है। आप नाम और अकाउंट से अकाउंट ओपन करते हैं नॉर्मली। ये एसेट का कोड है, तो एसेट का कोड अगर हम फर्ज किया 3 पे रख लेते हैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट आप डेबिट सॉरी करेंगे, मैंने यहाँ लिख दिया था, सॉरी माय मिस्टेक। और ये एसेट का कोड है, डिक्रीज इन एसेट है। डेबिट जब लाइबिलिटी हुई तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी है, और जब क्रेडिट एसेट हुआ तो डिक्रीज इन एसेट है। और यहाँ पे ये हमारी सैलरी, पहले हमने सैलरी बुक की है और फिर सैलरी पे भी हो गई। अब इसकी दूसरी कंडीशन जो आपके लिए मेंशन करना जरूरी है, जो नॉर्मली चलती है मार्केट में जब हम सैलरीज बनाते हैं, तो उस कंडीशन में अगर एडवांस की सूरत में, अगर स्टाफ ने ऑलरेडी एडवांस ले रखा है, वो मंथली बेस पे डिडक्शन हो रही है या होल डिडक्शन जो है हो रही है, तो उस सूरत में जो है हम पहला हेड हमारा डेबिट इसी तरह से एक्सपेंस ही होगा, और इसी को हम लेंगे। अब दूसरा जो हेड है इसका 31st इन केस ऑफ एडवांस हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। एडवांस की सूरत में हमारा ये एसेट का कोड होता है, और डिक्रीज इन एडवांस है, यानी यहाँ हम एडवांस डिडक्ट कर रहे हैं। कोड होगा एडवांस, अकाउंटिंग हेड का टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगी एडवांसेस टू एम्प्लॉइज। इसमें जो है ये एसेट्स की नेचर है इसकी, और ये क्रेडिट होना जा रहा है। डिक्रीज इन एसेट है, जब दिया था एडवांस उस वक्त एंट्री की थी एडवांसेस टू एम्प्लॉय डेबिट और बैंक क्रेडिट। आज हम जो एंट्री करने जा रहे हैं वो एडवांसेस टू एम्प्लॉय क्रेडिट करने जा रहे हैं, यानी एडवांस हमारा डिक्रीज हो रहा है, यानी एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो फर्ज किया ये 20,000 था, हमने 20,000 से इसको क्रेडिट कर दिया है। अब जो बैलेंस सैलरी बची है, उस सूरत में हम ये अपना सैलरी पेबल का हेड जो है इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ताकि एंट्री हमारी मुकम्मल हो जाए। ये सैलरीज पेबल लाइबिलिटी का कोड है, और ये इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। मतलब क्रेडिट की सूरत में हम 20,000 का एडवांस है, 80,000 बैलेंस रह जाएगा। अब पेमेंट जो है एडवांस के बाद जो पेमेंट होगी, पेमेंट का वोचर हमने ये सैलरी पेएबल डेबिट किया था और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया था। इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ एंट्री डाल देते हैं, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि हमने जस्ट पे 100,000 नहीं करना, 80,000 करना है। तो हम इसको डेबिट जो सैलरी पेएबल को करेंगे 80,000 से करेंगे, और बैंक को जो क्रेडिट करेंगे वो भी 80,000 से करेंगे। अक्रूवल बेस में हमारी एडवांस की कैफियत तक को जो है वो मुकम्मल होती है। लेकिन अब यहाँ पे अगर कोई बंदा पर्क्स ले रहा है या कोई और चीजें ले रहा है, तो पर्क्स की एक अलग से लिस्ट बनती है, उसकी सैलरी के साथ, सैलरी शीट के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जो सैलरी की बुकिंग है वो हम सैलरी की बुकिंग हम हमेशा सैलरी शीट से करते हैं। अगर आप पर्क्स बुक कर रहे हैं सैलरी की शीट में, तो आप उनको भी डेबिट कर सकते हैं
और उनके पेएबल जो भी होगा, जो आपने पेएबल का हेड रखा होगा, पॉक्स पेएबल हो सकता है, पेट्रोल पेएबल्स हो सकते हैं, मोबाइल्स पेएबल हो सकते हैं, कुछ भी आपका जो पेएबल्स होगा वो लायबिलिटी ही होगी और उसको क्रेडिट कर सकते हैं। डेबिट आप पॉक्स के एक्सपेंस अकाउंट को करेंगे और क्रेडिट आप पॉक्स के पेएबल अकाउंट को करेंगे। अगर आप इसको ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं और काम कर रहे हैं तो आप इसको किसी गलत मीनिंग में, ये हम जस्ट अकाउंट बुकिश एंट्री आपको नहीं सिखाने जाते, हम आपको प्रैक्टिकल एंट्री के बारे में बताने जाते हैं और बुकिश एंट्री को उसके साथ मर्ज करके दिखाते हैं। अब आ जाते हैं, अगर कोई छोटा बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर है, कोई शॉप है या कुछ भी है और वो कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो वो कैश बेस अकाउंटिंग अगर चला रहा है तो किस तरह से एंट्री जो है वो करेगा। इसमें पहला जो है वो तो यही हेड इन्वॉल्व होगा, यानी कि सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस का जो अकाउंट है वो डेबिट होगा और इसकी ये हम एंट्री करेंगे। जब इसमें डेबिट होगा 100,000 से और कैश का अकाउंट इसमें क्रेडिट हो जाएगा और कैश का फर्ज किया हम कैश एट बैंक का है 3 ये सपोज कोडिंग है, आपके पास जो कोडिंग है आप अपनी कोडिंग को देखेंगे और ये सिंप्लीफाई करके कोड लिखे गए हैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये किसी सॉफ्टवेयर बेस्ड कोड नहीं है या सॉफ्टवेयर से एग्जैक्ट नहीं लिए गए हैं, आपको इजी करके दिखाया गया है ताकि स्टूडेंट्स भी समझ सकें, क्योंकि जो लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं उनके लिए तो आसान होता है और जो लोग जो है सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहे होते उनके लिए उनको भी थोड़ा सा बेसिक बेसिक कंसेप्ट देना होता है। तो इसमें हम कैश इन हैंड के लेजर को इन्वॉल्व करेंगे। कैश इन हैंड ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा, डायरेक्ट पेमेंट होगी ये कैश पे टू जो होगा स्टाफ अगेंस्ट सैलरी, और ये कैश इन हैंड का हमारा जो कोड है वो एसेट का है और ये एसेट पे ऑफ हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट है, एसेट पे हो रहा है तो डिक्रीज इन एसेट है, पे ऑफ नहीं, सॉरी। अब इन केस ऑफ एडवांस है तो आपके जो है ये 100,000 का एक्सपेंस इसी तरह रहेगा और इसके बाद जो एडवांस की डिडक्शन है वो अगर 20,000 की है तो वो जो है वो भी इसी तरह। और ये इसकी डेट, सॉरी, ये जो कैश बेस अकाउंटिंग में हम वही डेट रखेंगे जिस डेट को ये पेमेंट हो रही होगी। अगर वो 1 नवंबर है तो यहाँ 1 नवंबर ही रखेंगे, प्लीज ये ज़हन में रखिएगा। और अगर ये यहाँ पे एडवांस की सूरत में भी अगर ये इस तरह से हो रहा है तो एडवांस में हम यही एंट्री रिपीट करेंगे कि सैलरीज अकाउंट एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एडवांसेस टू एम्प्लॉय 20,000 से क्रेडिट और 80,000 से जो है आपका ये क्रेडिट हो जाएगा कैश इन हैंड। आपको मैं फिर बताता चलूं, आपने एडवांस की सूरत में जो सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस 100,000 से डेबिट करना है, एक्सपेंस वाला कोड एडवांस टू एम्प्लॉय 20,000 से करना है और 80,000 से आपने जो है कैश इन हैंड को क्रेडिट करना है। ये आपकी जो गल्फ कंट्रीज या जहाँ मतलब दुबई, यूएई वगैरह के लिए, यूएई, कतर और यहाँ के लिए सैलरी की जर्नल एंट्री यही होती है और ये बड़ी सिंपल है जो आपको बता दी गई है। अब अगर हम इसे पाकिस्तान में लेके आ जाते हैं तो यहाँ जो सैलरी प्रिपेयर की जाती है वो डिफरेंट एंगल से उसमें एक मुख्तलिफ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसा कि सैलरी होती है, हाउस रेंट इन्वॉल्व होता है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस हो सकती है, इसके अलावा जो है जो डिपार्टमेंट्स हैं पंजाब गवर्नमेंट के या इसी तरह दूसरे सूबों के जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे पैसी है यानी सोशल सिक्योरिटी का हेड है,
ईओबीआई है। सोशल सिक्योरिटी क्या करता है? ये आपको हॉस्पिटल्स की सर्विसेज और दूसरी जो बेनिफिट हैं वो देता है। और ईओबीआई एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट होता है। ये इंस्टीट्यूट है, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट, एम्प्लॉय ओल्ड एज इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट भी अपनी डिडक्शन चार्ज करते हैं। तो हम अकाउंटिंग अगर हो रही है आपकी सैलरी शीट में, हाउस रेंट अलहदा से जो है बनाया जा रहा है और ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस अलहदा है, तो वो अलहदा बुक हो जाएंगे। अगर वो सैलरी का हिस्सा है तो वो भी सैलरी में बुक होंगे। अगर सैलरी का हिस्सा नहीं है तो हम सिंपल सैलरी की तरफ ही जाएंगे। तो अब हम अक्रू करने जा रहे हैं पाकिस्तान में सैलरी को, यानी इसकी जर्नल वाउचर डालने जा रहे हैं। सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट यही वाला जो है, जो हमने ये पूरा अकाउंट हम 31 अक्टूबर को जो है बुकिंग कर रहे हैं। तो सैलरी एंड वेजेस अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा एक्सपेंस का कोड, जैसे हमने वहां किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो होगा, क्योंकि हमारी फैक्ट्रीज में, ये फैक्ट्रीज के लिए आपको मैक्सिमम रेंज पे सिखाया जा रहा है, अदरवाइज वही कैश बेस अकाउंटिंग ही आपके लिए काफ़ी होती है एज एन स्टूडेंट। बट हम प्रोफेशनल्स को जो है वो हम प्रोफेशनल की हेल्प आउट करने जा रहे हैं, ताकि वो अपने इंटरव्यूज में सक्सेस हासिल कर सकें और अपनी प्रोफेशनलिज्म को ग्रूम कर सकें। तो इनका दूसरा अकाउंट जो इनका इन्वॉल्व होगा वो फैक्ट्रीज में या यहाँ स्पेशली पाकिस्तान की टेक्सटाइल में, या इनकी जो है किसी भी लेदर फैक्ट्री है या दूसरी, इनमें सब में ये एंट्रीज इस तरह से होती है। अब दूसरा इसमें एक्सपेंस का कोड इन्वॉल्व होगा। मैंने 1 कर दिया है। आप कहते हैं जी सोशल सिक्योरिटी भी यहाँ पे की जाती है, क्योंकि नॉर्मली जो रजिस्टर्ड यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको पे करनी पड़ती है स्टाफ के लिए। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंस, ये कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी लिखा जा सकता है। बुकिंग ऑफ सैलरीज, यहाँ पे आप जो है ये सोशल सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व करेंगे। नरेशन होगी बुकिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी अगेंस्ट स्टाफ सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। और इसकी नेचर क्या होगी? एक्सपेंस की ही नेचर होगी। और यहाँ 5000 हम सपोज कर लेते हैं कि ये 5000 जो है वो बनेगी। नेक्स्ट इसमें ईओबीआई का जो फैक्टर है वो आएगा, कोड को हम 2 कर देते हैं। यहाँ पे हम ईओबीआई कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये भी हम उसी तरह से ड्रैग डाउन कर लेंगे। और ड्रैग डाउन करने के बाद ये सोशल सिक्योरिटी की जगह हम ईओबीआई कंट्रीब्यूशन को लिखने जा रहे हैं। ये भी, इसकी नेचर भी एक्सपेंस होगी और ये भी है 5000। अब ये हमारे नॉर्मली यहाँ पे कॉस्ट कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन अगर आपकी सैलरी शीट में कहीं हाउस रेंट है तो आप यहाँ हाउस रेंट को डेबिट कर सकते हैं। आपके ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। जो नॉर्मली हमारी टैक्स की सैलरी की टैक्स की कैलकुलेशन, आप जो पाकिस्तान में प्रोफेशनल्स हैं उनको पता है कि जब सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं कि बेसिक सैलरी होती है, हाउस रेंट होता है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस होती है, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। वो कुछ लोग सैलरी का हिस्सा बना देते हैं एट द टाइम ऑफ बुकिंग, और कुछ लोग उसको अलहदा-अलहदा नरेट करना चाहते हैं। अगर आप अलहदा नरेट करना चाहते हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं। अगर आप अलहदा नरेट नहीं कर रहे तो आप अब अपनी लायबिलिटी बुक करने जा रहे हैं, जो कि हम 2 के कोड से जो है जानते हैं, यानी सैलरी पेएबल का जो हमने अकाउंट रखा हुआ है। तो सैलरी पेएबल में चले जाते हैं पहले। बट पहले सैलरी पेएबल की बजाय हम जो है ये कंट्रीब्यूशन पेएबल लिखते हैं। सोशल सिक्योरिटी जो है पेएबल, सोशल सिक्योरिटी पेएबल, ये हम सोशल सिक्योरिटी पेएबल की नरेशन को कॉपी कर लेंगे। ये हमारी लायबिलिटी है।
ये लायबिलिटी है, एल से भी नरेट कर सकते हैं, लायबिलिटी से भी नरेट कर सकते हैं। अब ये क्रेडिट होगी, ये फर्ज किया 6000 है। अब देखें वहां 5000 मैंने लिखा, यहाँ मैंने 6000, तो इसमें डिफरेंस होता है। कुछ यहाँ जो है 1% जो है स्टाफ डायरेक्ट पे कर रहा था, यानी उनका कंट्रीब्यूशन होता है, और कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की जानिब से होता है। दो कंट्रीब्यूशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक कंट्रीब्यूशन जो होता है वो एम्प्लॉय का होता है, और एक कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉयर का होता है। पेएबल है ये, ठीक है जी। अब हम इसके नेक्स्ट, इसका पेएबल ईओबीआई वो सेम रहता है। हमने ईओबीआई के कोड को फर्ज किया 2-2 कर दिया। ईओबीआई कंट्रीब्यूशन पेएबल। अब ये सोशल ईओबीआई के कंट्रीब्यूशन वाली नरेशन कॉपी करके यहाँ पे डालेंगे कि बुकिंग ऑफ ईओबीआई कंट्रीब्यूशन अगेंस्ट स्टाफ सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये भी लाइबिलिटी का होगा, ड्रैग डाउन कर देंगे एंड और इसको 5000 से ही करेंगे। इसके बाद हमारा जो है इस एंट्री में लास्ट सैलरी पेएबल आ जाएगा। सैलरी पेएबल का अकाउंट हमने 02 से नरेट किया हुआ है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद इसकी सैलरी की नरेशन, बुकिंग ऑफ स्टाफ सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर कर देते हैं। ये भी कोड लाइबिलिटी का है, और इसमें जो हमारा पेएबल बनेगा वो हमने डेबिट क्रेडिट क्योंकि इक्वल रखना होता है, तो 1,10,000 में से 11,000 गया, तो 99,000 का जो हमारा होगा वो पेएबल हो जाएगा। अब हम पेमेंट के टाइम जो है, जो कंट्रीब्यूशन हमने पेएबल खड़े किए हैं वो हम डायरेक्ट डिपार्टमेंट्स को पे करते हैं, और जो सैलरी पेएबल खड़ी की है तो पेमेंट के टाइम हम सैलरी पेएबल की इसको कॉपी करेंगे, लाइबिलिटी वाले कोड को। बट अब ये इस टाइम क्रेडिट नहीं होगा, ये बल्कि डेबिट होगा 99,000 से, और इसके क्रेडिट में जो है ये बैंक पेमेंट वाउचर होगा। अगर टाइप्स ऑफ पेमेंट भी आप डिक्लेयर करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, लेकिन अगर आप डिक्लेयर नहीं करते, जैसे क्विक बुक से वगैरह वगैरह में आप टाइप्स ऑफ पेमेंट को नहीं बुक करते, तो आप इसमें, और इसकी डेट, सॉरी, इसकी डेट फर्ज किया 1 नवंबर होगी, तो इसमें हम 033 का जो है बैंक का अकाउंट इन्वॉल्व है, क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट, या कैश के जरिए पे कर रहे हैं तो कैश का अकाउंट जो है इसमें क्रेडिट हो जाएगा। ये पेमेंट है तो पेमेंट की नरेशन होगी कि कैश पे टू स्टाफ अगेंस्ट सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो यहाँ हम एसेट्स 99,000 से, इन केस ऑफ एडवांस जो है वो यही एंट्री जो है हम उठा लेते हैं इन केस ऑफ एडवांस, और मैं आपको जो है बताता जाऊं एडवांस की शक्ल में भी क्या होगा। एडवांस की शक्ल में एडवांस की डिडक्शन होती है, यानी एडवांस क्रेडिट होता है। यहाँ पे हम एक रो ऐड करेंगे, और इसमें 31 अक्टूबर को हम कहते हैं कि 03-1 एडवांस टू एम्प्लॉय, ये कोड था, टू एम्प्लॉय, ये बुकिंग ऑफ एडवांस डिडक्टेड अगेंस्ट सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ये हमारा एसेट होगा। अब ये हम डिडक्शन करने जा रहे हैं तो हम 20,000 की डिडक्शन कर लेंगे। मैं आपको एंट्री एक दफ़ा जो है की आपने पहले है, जो चेंज एक थी वो मैंने आपको बताई है, एंट्री पढ़ा देता हूँ। सैलरी एंड वेजेस 100,000 से एक्सपेंस का कोड है।
सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंस 5000 के, ईओबीआई कंट्रीब्यूशन 5000 से, एडवांस टू एम्प्लॉय की यानी एडवांस की डिडक्शन की है हमने 20 से, सोशल सिक्योरिटी पेएबल 6000 से। ये कंट्रीब्यूशन की वजह से ज्यादा होता है, यानी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होती है, यानी एम्प्लॉयर की कॉस्ट होती है, और एक कंट्रीब्यूशन जो है 1% का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की तरफ से भी होता है, जो उसकी सैलरी में से डिडक्ट करके सोशल सिक्योरिटी को दिया जाता है। सोशल सिक्योरिटी एक प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है, ठीक है। इन्होंने हॉस्पिटल्स, रेजिडेंट्स और इस तरह की चीजें यानी कॉलोनियां इन्होंने बना के रखी हैं मुख्तलिफ, जहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन होते हैं उनमें। तो ये जो है हॉस्पिटल की सर्विसेज भी देते हैं और इनके बकायदा कार्ड बने हुए होते हैं। इसी तरह ईओबीआई कंट्रीब्यूशन में जो है वो हम 5000 से वो उसी तरह सेम रहता है, और हमने डायरेक्ट इंस्टीट्यूट को सैलरी पेएबल जो यहाँ पे है वो 79,000 हो जाएगी, क्योंकि आपने जो है 20,000 का एडवांस डिडक्ट किया, यानी ऑलरेडी सैलरी आपने पे की हुई है। और एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो है वो यही एंट्री रिपीट होगी, यानी सैलरी पेएबल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, बट अमाउंट में डिफरेंस होगा, और इसकी डेट में भी नॉर्मली डिफरेंस देखा जाता है। यानी 31 अक्टूबर को बुक हुई है तो 1 को पेमेंट हो रही है, 6 नवंबर को पेमेंट हो रही है, 10 को पेमेंट हो रही है, और ये अमाउंट जो है वो 79,000 की होगी, 79,000 की, जिससे पेएबल स्टैंड करवाया था हमने यहाँ। अब ये हमारी जो है अक्रूवल्स पूरी हो जाती हैं जब कोई छोटा बिजनेस, यानी छोटे जो स्मॉल बिजनेस हो सकते हैं, वो अगर कोई सैलरी की पेमेंट करते हैं तो वो वही यूएई वाला मेथड पे जाते हैं, जिसमें हमने देखा था कि डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है, यानी कैश बेस अकाउंटिंग की शक्ल में कैश पे पेमेंट होती है और उसी टाइम ही एक्सपेंस को बुक किया जाता है। इसके पीरियोडिक को इग्नोर किया जाता है, बल्कि टाइम जो जिस टाइम पे पेमेंट होगी उसी टाइम, यानी अगर 31 को पेमेंट हुई है तो 31 को ही वो एंट्री आएगी, उससे पहले नहीं आ सकती। कैश बेस अकाउंटिंग का यही फॉल्ट भी होता है। तो इसकी वही पेमेंट होती है कैश बेस अकाउंटिंग में। अगर हम विदाउट एडवांस एंट्री करेंगे तो सैलरी एक्सपेंस जो है, सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस डेबिट होगा, कैश इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा। ये स्मॉल बिजनेस के लिए होता है, मैं बार बार बताता जा रहा हूँ। सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है, और कैश इन हैंड एसेट अकाउंट जो होता है वो क्रेडिट हो जाता है। और अगर एडवांस दिया हो तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया है कि इसमें सैलरी एंड वेजेस अमाउंट फुल यानी 100,000 से, एडवांस टू एम्प्लॉय जो है वो 20,000 से, और कैश इन हैंड 80,000 से क्रेडिट किया जाता है। 100 सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस अकाउंट 100,000 से डेबिट होगा, एडवांस टू एम्प्लॉय 20,000 से क्रेडिट होगा, और कैश इन हैंड 80,000 से क्रेडिट होगा। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको आपके प्रोफेशनल कैरियर में, आपके इंटरव्यूज में, और आपको आपकी सक्सेस में ये एक रोल अदा करे। मैं ये होप करता हूं और दुआ करता हूं। इस वीडियो के लिंक में ये एक्सेल शीट जो है वो अटैच है, आप वीडियो को देखें, एक्सेल शीट को साथ खोल के रखें, आप एक एक चीज को अंडरस्टैंड करें, और कमेंट्स में हमें अपने क्वेश्चन से आगाह करें, हम आपके क्वेश्चन के रिप्लाई भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।